यस, क्लास 9th यूनिट 12 हीरोन्स फार्मूला। क्या है हीरोन्स फार्मूला, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, तो मैं इंट्रोडक्शन में आपको सारा क्लियर करती हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक पिछली क्लासेस का जितना भी हमारा था इससे रिलेटेड नॉलेज वो हम रिवाइज कर लेते हैं। एरिया, हीरोन्स ने एरिया से रिलेटेड कुछ हमें दिया है, वो देखते हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एरिया क्या है। वैसे तो आप 5th 6th से पढ़ते हुए आ रहे हो, बट एक बार 9th में सारी टर्म्स दोबारा एक बार क्लियर की जाती हैं। तो हम एक बार फिर कर लेते हैं। एरिया, द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ ए फ्लैट ऑब्जेक्ट। फ्लैट का मतलब है जिसकी 2 डायमेंशंस हो, सच एज ए ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वेयर, सर्कल और सरफेस ऑफ ए सॉलिड। जो 3 डायमेंशनल फिगर होती हैं उसका जो बेस होता है, जो सरफेस होता है उसका, तो मीन्स ये होता है एरिया। अब एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एरिया ऑफ एनी प्लेन फिगर इज टेकन एज स्क्वायर मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर। जो भी हमें यूनिट दी हुई होगी साथ में स्क्वायर लगता है एरिया में। लेट अस रिवाइज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया हम पढ़ के आ चुके हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ ए सर्कल, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमने पहले पढ़ा है। उसके बाद है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए फिगर। कोई भी फिगर है जो उसकी बाउंड्री की लेंथ है, इंटीरियर लाइंस को कंसीडर नहीं करना, ओनली बाउंड्री, बाउंड्री की जो लेंथ है उसको मापते हैं, तो वो होता है उसका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर की जो यूनिट है वो क्या है? यूनिट ऑफ द मेजरमेंट फॉर पेरीमीटर इज मीटर और सेंटीमीटर। या तो मीटर में मेजर करते हैं या सेंटीमीटर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगता। ठीक है। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हम पहले पढ़ चुके हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 इंटू साइड। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2πr। यहाँ पर मैंने पेरीमीटर क्यों नहीं लिखा बेटा? पेरीमीटर वहाँ यूज होता है जहाँ पर लाइन सेगमेंट्स होती हैं, सर्कमफ्रेंस में लाइन नहीं होती, वहाँ पर आर्क होता है, तो इसीलिए यहाँ पर पेरीमीटर की बजाय सर्कमफ्रेंस वर्ड यूज होता है। ठीक है। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल इट्स 3 साइड्स। जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं उनकी लेंथ्स का सम कर दो तो वो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा। ये हम पहले, ये सब पिछली क्लासेस में था। उसके बाद है, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी नाम सुना हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ट्राइंगल ऐसी इन विच ऑल द 3 साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। इट्स एरिया हम पहले पढ़ चुके हैं, √3/4 साइड स्क्वायर, 7th क्लास में भी था, 8th में भी। इसके बारे में एक और फैक्ट है, प्रॉपर्टी है। इफ वी ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इट ऑलवेज बाइसेक्ट्स द बेस। अगर हम इसके ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। उसके बाद अगला आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये भी हमने काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ी हुई हैं, क्लासिफिकेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में क्लासीफाई कर रही हूँ, अगेन रिवाइज करवा रही हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ऑन द बिहाफ ऑफ साइड्स में, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ए ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल, and if the 2 sides are equal and the third side is unequal, then how we can find its area? इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे if we draw a perpendicular from a vertex। कौन सा वर्टेक्स? जो दोनों इक्वल साइड्स का कॉमन वर्टेक्स है। इक्वल साइड्स के कॉमन वर्टेक्स से अगर हम अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करें देन इट विल बाइसेक्ट द बेस। if this is 6 then it will divide it into 2 parts, 3 and 3, and this is perpendicular, so the isosceles triangle is now divided into 2 right triangles. If there are 2 right triangles then we come to Pythagoras। right triangles में Pythagoras theorem आपने पहले पढ़ चुकी है। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मीन्स अगर मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं भी है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेरे को ये पता था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट मेरे पास नहीं थी, तो इस पाइथागोरस की हेल्प से हम यहाँ पर AP, अगर मैं इसको P का नाम दूं तो AP निकाल लूंगी। तो यहाँ से AP निकलने के बाद आप इसका एरिया भी निकाल सकते हो। मीन्स इक्विलेटरल का भी पॉसिबल है हमारे लिए, आइसोसेलेस का भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं और अब एक बार मैंने रिवाइज भी करा दिया। बट अब आता है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल का एरिया आज तक हमने नहीं पढ़ा कि जिसकी तीनों साइडें अलग अलग हों उसका एरिया हम कैसे निकालें। इट्स फॉर्मूला इज डिराइव्ड बाय हीरोन।
इसका फार्मूला हमें हीरोन ने दिया है। कौन है हीरोन? ए ग्रेट मैथमेटिशियन, एक मैथमेटिशियन है। और आपको पेज नंबर 199 पर बुक में मिलेगा, दिस इज एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। बच्चों ये पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम बस रट्टा लगाएं फार्मूले पे, क्योंकि हमारे पेपर में अब थोड़ा सा चेंज भी हो गया सिस्टम। उसमें ये फिगर इसकी पिक आ सकती है, हीरोन्स की पिक आ सकती है, और आपको ये कह सकते हैं कि इसको पहचानो और मैथमेटिशियन का नाम लिखो। तो आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना भी है इसके बारे में। हीरोन वॉज बोर्न इन अबाउट 10 AD, पॉसिबली इन अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। He worked in applied mathematics. His works of mathematical and physical subjects are so numerous and varied that he is considered to be an encyclopedic writer in these fields. Encyclopedic का मतलब होता है जिसको हर ब्रांच के बारे में नॉलेज हो, हर मैथ्स की हर ब्रांच के बारे में, जहाँ भी एरिया की ज़रूरत पड़ती है उन सब के बारे में इनको पूरी नॉलेज थी। His geometrical works deals largely with problems on mensuration. रिटन इन 3 बुक्स। उन्होंने अपनी 3 बुक्स के अंदर मेंसुरेशन की प्रॉब्लम्स से ही डील किया है। मेंसुरेशन मीन जहाँ पर मेजरमेंट्स आती है साइड्स से रिलेटेड, जितनी भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो भी इसको मेंसुरेशन कहते हैं, ये ब्रांच होती है। बुक नंबर 1 डील्स विद द एरिया ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, ट्रेपेजॉइड, वेरियस अदर स्पेशलाइज्ड क्वाड्रिलेटरल्स, द रेगुलर पॉलीगन्स, सर्कल्स, surface of cylinders, cones, surface spheres, etc. In this book, Heron has derived the famous formula for area of the triangle in terms of 3 sides. अगर 3 sides के हमें पता है और उसका एरिया निकालना है तो ये हमें हीरोन्स ने बताया। ठीक है, तो आपको ये मैथ्स की बुक में लिखना भी है हीरोन्स के बारे में, कौन है, उसने क्या दिया। पिक को भी ध्यान से देखो, आपको पहचानना पड़ेगा कि हीरोन्स कौन है, क्या है। ठीक है, तो उसने क्या फार्मूला दिया हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आपने ये बड़े अच्छे से लिख लेना है। इट्स फॉर्मूला इज डेराइव्ड बाय हीरोन, ए ग्रेट मैथमेटिशियन। हीरोन्स ने क्या कहा कि अगर आपके पास एक स्केलिन ट्राइंगल हो जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हों, तो मैंने यहाँ पर एक स्केलिन ट्राइंगल बनाई है जिसकी साइड है 3, 4, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 और 5, और मैंने इसका नाम दिया A, B एंड C। तो प्यारे बच्चों, फार्मूला के अंदर है एरिया ऑफ द ट्राइंगल में S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो हमें क्या पता इस फिगर में A क्या है, B क्या है, C क्या है। तो कैपिटल A जो वर्टेक्स है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको स्मॉल a से डिनोट किया जाता है। ये आपको +1 में भी समझाया जाएगा कि कैपिटल A के सामने वाली को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, जितने भी सेंटीमीटर है वो a की वैल्यू हो जाएगी। कैपिटल B के जो सामने अपोजिट साइड है उसको स्मॉल b से डिनोट किया जाता है, और जो कैपिटल C वर्टेक्स है उसके ठीक सामने वाली साइड को C स्मॉल से डिनोट किया जाता है। तो ये A, B, C जो है, these are the lengths of, these are the measurements of all these 3 sides। S क्या है? S is सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का एब्रीविएशन है ये S, छोटा सा s लिख देते हैं। ये सेमी पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल मैंने आपको अभी पीछे बताया था, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C जो अगर मैं कर दूंगी, मीन्स बाउंड्री से यहाँ चली मैं, इसको यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, इन तीनों का सम कर दिया तो पेरीमीटर बन गया ना। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब है हाफ, सेमी मीन्स हाफ। तो S की वैल्यू है A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको 3 साइड्स दी हुई हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा A इज दिस, B इज दिस, C इज दिस। ठीक है, उसके बाद S निकालना पड़ेगा A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। उसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये था हमारा बेसिक यूनिट 12 का। सम्स को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आपने यूनिट 12 के मैक्सिमम जितने सम्स आपसे हो सकते हों, इस पूरी नॉलेज को अप्लाई करते हुए आपने वो निकालना है। जहाँ पर आपको कोई दिक्कत आएगी किसी भी सम में, तो वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।